मूवी स्टार्ट होती है तो हम नेडी नाम की औरत को देखते हैं जो एक पागल खाने में कैद होती है। नेडी के पास अब इस पागल खाने की नर्स आती है और उसे खाने के लिए पूछती है, पर नेडी इसे खाना बताने के बजाय इस पर हमला कर देती है, जिस वजह से दो सिक्योरिटी गार्ड आते हैं और नेडी को पकड़कर एक लॉकअप में बंद कर देते हैं। इससे नेडी को काफी बुरा लगता है और अब नेडी हमसे बात करती हुई कहती है कि मैं भी कभी नॉर्मल हुआ करती थी। मूवी अब फ्लैशबैक में चली जाती है और हम एक टाउन का बोर्ड देखते हैं जिसका नाम होता है डेविल्स कैटल। दरअसल इस टाउन का नाम इस झरने की वजह से पड़ा था जिसका पानी एक गड्ढे में जाता था। इस गड्ढे का पानी कहाँ जाता था ये किसी को नहीं पता। साइंटिस्ट इस गड्ढे में बहुत सारी अलग अलग चीजें डालकर ये पता लगा देते कि आखिर ये चीजें कहाँ जाती हैं, पर कोई भी इस बात का पता नहीं लगा पाता। सीन अब चेंज होता है और हम जेनिफर नाम की एक लड़की को देखते हैं। ये कॉलेज की हेड चीयर लीडर होती है, साथ ही ये अपने कॉलेज की सबसे कॉन्फिडेंट और सुंदर लड़की थी। यहाँ ही हम जेनिफर की बेस्ट फ्रेंड नीडी को देखते हैं जो जेनिफर से काफी अलग थी। ये दोनों बेस्ट फ्रेंड थी और अपना ज्यादातर टाइम साथ में स्पेंड करती थी। नीडी का एक चिप नाम का बॉयफ्रेंड भी था, पर नीडी अपने बॉयफ्रेंड से ज्यादा अपना टाइम जेनिफर के साथ स्पेंड किया करती थी। फिर एक रात जब नीडी और चिप एंजॉय कर रहे थे तब वहाँ जेनिफर आ जाती है। जेनिफर यहाँ नीडी को पार्टी के लिए नाइट क्लब में चलने के लिए कहती है तो नीडी भी हाँ बोल देती है, लेकिन ये चिप को अच्छा नहीं लगता। कुछ देर बाद ये दोनों क्लब आ जाती हैं और क्लब में जेनिफर अपने बहुत सारे दोस्तों से मिलती है। जेनिफर की मुलाकात यहाँ पर निकोलाई नाम के लड़के से होती है जो इस क्लब में बैंड चलाता था। जेनिफर भी निकोलाई से बात करती है और इससे ड्रिंक के लिए पूछती है। निकोलाई भी हाँ कर देता है, लेकिन जैसे ही जेनिफर ड्रिंक लेने के लिए बढ़ जाती है तभी निकोलाई पीछे अपने दोस्तों से जेनिफर का फायदा उठाने के लिए बात करने लगता है। इसकी सारी बातें नीडी सुन लेती है और जेनिफर के पास आकर कहती है कि निकोलाई एक अच्छा लड़का नहीं है, लेकिन जेनिफर इसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और उसका परफॉर्मेंस देखने के लिए चली जाती है। इनके परफॉर्मेंस शुरू होने के कुछ ही देर बाद क्लब में आग लग जाती है जिससे चारों तरफ भगदड़ मच जाती है। आग से बचने के लिए सभी लोग क्लब से बाहर भागते हैं और इसी भाग दौड़ में बहुत से लोग कुचले भी जाते हैं। नीडी यहाँ अकल से काम लेती है और जेनिफर को लेकर बाथरूम की खिड़की की मदद से बाहर आ जाती है। बाहर निकलते ही नीडी देखती है कि क्लब पूरी तरह जल चुका है और क्लब के अंदर लोग जोर जोर से चिल्ला रहे हैं और मर रहे हैं। तभी वहाँ पर निकोलाई आता है और जेनिफर को अपने साथ चलने के लिए बोलता है। नीडी जेनिफर को जाने के लिए मना करती है पर जेनिफर उनके साथ चली जाती है, लेकिन नीडी को अब जेनिफर की काफी चिंता होती है, इसलिए वो अपने बॉयफ्रेंड चिप को फोन लगाती है और उसे सारी बातें बता देती है। जहाँ पर नीडी काफी घबराई हुई थी कि जेनिफर के साथ कुछ हो न जाए। तभी नीडी के दरवाजे पर कोई नॉक करता है तो नीडी नीचे देखने के लिए जाती है, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोलती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। नीडी दरवाजा बंद करके वहाँ से जाने ही लगी थी कि तभी उसे अपने घर में किसी के होने की आवाज आने लगती है। वो जब घर आती है तो देखती है कि वहाँ पर जेनिफर खड़ी हुई थी और उसके पूरे जिस्म पर खून लगा हुआ था। जेनिफर यहाँ नीडी के फ्रिज से कच्चा मांस निकाल कर खाने लगती है। नीडी जेनिफर को ऐसा करते देख बहुत ज्यादा डर जाती है और इससे बात करने की कोशिश करती है, पर जेनिफर यहाँ ड्रोनी आवाजों के साथ अपने मुंह से कोई काला सा लिक्विड निकालकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन नीडी कल रात के बारे में सोच रही होती है कि तभी वहाँ जेनिफर आ जाती है जो कि बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। फिर नीडी जेनिफर से कल रात के बारे में पूछने लगती है, पर तभी वहाँ प्रोफेसर आ जाते हैं और पिछली रात क्लब में मरे लोगों के बारे में बात करने लगते हैं। जेनिफर यहाँ पर ये सब बातें सुनकर हंसने लगती है। दूसरी तरफ नीडी को ये सब अजीब लग रहा था तो वो ये सब अपने बॉयफ्रेंड चिप को भी बताती है। सीन अब चेंज होता है और हम स्कूल की फुटबॉल टीम के कैप्टन जोनस को देखते हैं जो ग्राउंड में अकेला खड़ा हुआ था। जोनस अपने मरे हुए दोस्तों के बारे में सोचकर काफी दुखी होता है। तभी जेनिफर उसके पास आती है और उसका हाथ पकड़कर उसे जंगल में ले जाती है। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, पर तभी जंगल के सारे जानवर वहाँ जाते हैं और उन्हें देखने लगते हैं। ये सब देखकर जोनस को काफी अजीब लगता है, लेकिन तभी वो देखता है कि जेनिफर एक क्रिएचर बन गई है और वो उसे मार डालती है। जोनस की चीख सुनकर प्रोफेसर वहाँ आते हैं और जोनस को देखकर डर जाते हैं। ये पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं और पुलिस अब खूनी का पता लगाने में लग जाती है। दूसरी तरफ नीडी और जेनिफर फोन पर बात कर रही होती हैं, जहाँ पर नीडी जेनिफर से कहती है कि मैं टाउन में हो रही इन सब घटनाओं से काफी परेशान हो रही हूँ, लेकिन जेनिफर को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो बातें करते हुए अपनी जीप को जलाने लगती है, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में इसकी जीप नॉर्मल हो जाती है। अगले दिन कॉलेज में कॉलिन नाम के एक लड़का जेनिफर के पास आता है और उसको अपने साथ डेट पर चलने के लिए पूछता है। जेनिफर भी इसे हाँ बोल देती है और आज रात इसे अपने घर बुलाती है। रात को कॉलिन जब उसके घर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी बिल्डिंग पूरी तरह सुनसान है और वहाँ पर अंधेरा है। तभी जेनिफर वहाँ आती है और कॉलिन के पास आकर उससे किस करती है। तभी कॉलिन नोटिस करता है कि जेनिफर की आंखों का कलर चेंज हो रहा है। ये देखकर कॉलिन डर जाता है और यहाँ से जाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन इसी वक्त जेनिफर इस पर हमला कर देती है और इसका मांस खाने लगती है। दूसरी तरफ हम नीडी को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट हो रही थी, पर तभी उसे वहाँ जोनस और जेनिफर दिखाई देने लगते हैं, जिससे देखकर वो डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। नीडी कार
से घर की तरफ जा रही होती है तभी आगे से जेनिफर आ जाती है और उसकी कार पर जंप कर देती है। नीडी ये देखकर काफी डर जाती है और घर आकर रोने लगती है। इसके बाद जैसे ही वो अपने रूम में जाती है तो वो देखती है कि जेनिफर वहीं पर है। यहाँ पर जेनिफर नीडी को सेड्यूस करती है और फिर ये दोनों किस करती हैं। लेकिन नीडी जेनिफर से काफी डरी हुई थी इसलिए वो उसे वहीं रोक देती है और उससे जाने के लिए कहती है। फिर जेनिफर नीडी को उस रात के बारे में बताती है जिस रात क्लब में आग लगी थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस रात निकोले जेनिफर को उस झरने के पास लेकर गया था। यहाँ पर निकोले और उसका बैंड सक्सेस पाने के लिए शैतान को जेनिफर की बलि देने वाले थे। तब निकोले उससे पूछता है कि क्या तुम वर्जिन हो। जेनिफर अब काफी डरी हुई थी इसलिए वो झूठ बोल देती है कि मैं वर्जिन हूँ। जिसके बाद निकोलाई जेनिफर के पेट में चाकू मारकर उसे मार डालता है। लेकिन जेनिफर के वर्जिन न होने की वजह से वो वापस जिंदा हो जाती है। यहाँ पर निकोले ने तो अपना रिचुअल कंप्लीट कर लिया था और उसे लग रहा था कि उसका बैंड अब काफी फेमस हो जाएगा। लेकिन जेनिफर के वर्जिन न होने की वजह से सारा रिचुअल खराब हो जाता है, जिस वजह से जेनिफर दोबारा जिंदा हो जाती है और इसमें शैतानी ताकतें आ जाती हैं। हमें पता चलता है कि शुरुआत में जब जेनिफर नीडी के घर कच्चा मांस खाने आई थी तो असल में वो नीडी को मारकर खाने आई थी, पर क्योंकि नीडी उसकी बेस्ट फ्रेंड थी इसलिए वो उसे नहीं मारती। ये बातें बताते हुए जेनिफर अपने हाथ पर कट लगाती है और वो कट दोबारा से हील हो जाता है। ये देखकर नीडी काफी डर जाती है और जेनिफर को वहाँ से जाने के लिए कहती है। तो जेनिफर उसके घर की विंडो से कूदकर चली जाती है। अगले दिन जेनिफर के साथ जो हो रहा था वो पता लगाने के लिए नीडी लाइब्रेरी जाती है। फिर लाइब्रेरी में नीडी को कुछ किताबें पढ़कर समझ आ जाती है कि निकोलाई और उसके बैंड ने नीडी को वर्जिन समझकर उसकी बलि दी थी। इससे वो लोग तो फेमस हो गए लेकिन जेनिफर की बॉडी पर डेविल ने कब्जा कर लिया। इसी वजह से इसके अंदर डेविल पावर्स भी आ गई। यहाँ पर नीडी को ये भी पता चलता है कि अगर जेनिफर को सुंदर रहना है तो उसे इंसानों को मारकर खाते रहना होगा और जेनिफर को मारने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसके दिल पर वार करना। नीडी को अब ये डर लगने लगता है कि कहीं जेनिफर उसके बॉयफ्रेंड को ना मार दे, इसलिए वो चिप के पास जाती है और उससे ब्रेकअप कर लेती है। नीडी चिप को यह भी बताती है कि जेनिफर डेविल बन चुकी है, लेकिन चिप उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और वहां से चला जाता है। इसी तरह स्कूल में डांस पार्टी होती है और सभी लोग इस पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। नीडी यहाँ जल्दी से पार्टी में पहुंचकर चिप का इंतजार करने लगती है। इधर चिप पैदल ही पार्टी की तरफ फार होता है, तभी जेनिफर उसके पास आती है और उसे नीडी के बारे में बताती है। जेनिफर उसे बताती है कि नीडी का तुम्हारे अलावा और भी लड़कों से अफेयर चल रहा है। बातों बातों में वो चिप को सेड्यूस कर लेती है और उसे लेकर एक सुनसान जगह पर चली जाती है। दूसरी तरफ नीडी को एहसास होता है कि शायद जेनिफर चिप के साथ कुछ बुरा करने वाली है, इसलिए नीडी परेशान होकर चिप को ढूंढने के लिए पार्टी से बाहर आ जाती है। दूसरी तरफ जेनिफर चिप के करीब आने की कोशिश करती है, पर चिप उससे कहता है कि वो अब भी नीडी से प्यार करता है। तभी जेनिफर चिप को पानी में गिरा देती है और उसे मारने के लिए उसके पास आती है। तभी वह नीडी आ जाती है और जेनिफर उन दोनों को मारने की कोशिश करती है। इसी दौरान चिप मर जाता है। नीडी को चिप की मौत से काफी दुख होता है और अगली सीन में वो जेनिफर के घर जाकर उस पर हमला कर देती है। दोनों के दरमियान लड़ाई होती है। इसी दौरान जेनिफर नीडी के शोल्डर को काट लेती है, पर तभी नीडी जेनिफर के दिल पर वार करती है और उसे वहीं पर मार देती है। थोड़ी देर बाद जब जेनिफर की मां वहां पर आती है तो वो नीडी को जेनिफर को मारते हुए देख लेती है, जिसके बाद खून के इल्जाम में नीडी को मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। मूवी अब फिर से प्रेजेंट टाइम में आती है और हम देखते हैं कि लड़ाई के दौरान जब जेनिफर ने नीडी के शोल्डर पर काटा था तो नीडी के अंदर जेनिफर की सारी डेविल पावर्स आ गई थी। इसके बाद नीडी जेल तोड़कर बाहर आती है और उस झरने पर जाती है जहाँ पर जेनिफर की बलि दी गई थी। इसी सीन के साथ मूवी एंड हो जाती है और एंड पर हम देखते हैं कि निकोले और उसका पूरा बैंड काफी फेमस हो गया था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उस बैंड के सारे लोग मारे गए। फिर सीसीटीवी फुटेज से हमें पता चलता है कि नीडी ने जेनिफर का बदला लेने के लिए उन्हें मार डाला और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।